एक रैंडमली एक टॉपिक ले रहा हूं मैं, शायद आप जानते होंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका नाम सुना है इम्पेरेटिव सेंटेंस? सुना है ना? अच्छा चलो एलाना बताएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, और क्या खास बात है इम्पेरेटिव की? सजेशन देते हैं और एडवाइस देते हैं, बस। इसको हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एक हम ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और एक हम इसको एकेडमिक लेवल से भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम पहले इम्पेरेटिव की बात करते हैं बेटा, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग और प्रोहिबिशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हो, रोका वर्डिंग से पहले, ये एक शॉर्ट ट्रिक बनाइए। तो आर फॉर क्या हो जाएगा बेटा? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग और समझ में आया? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन के लिए बात करते हैं। तो एक मेन बात तो आपने बताई नहीं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या खास बात होती है। तो खास बात ये होती है बेटा, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इसमें सब्जेक्ट छुपा होता है, हिडन होता है, यानी ज्यादातर सब्जेक्ट हमारा कौन सा होता है? यू। यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन होता है, क्योंकि स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है और लिसनर सेकंड पर्सन होता है। तो लिसनर कौन हो जाएगा? सामने वाला यू तो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर यू को अंडरस्टूड मान करके इसको हटा देते हैं और आई इसमें लग जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर देते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनता है? डायरेक्ट आप डोंट लगाओगे, डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट, डज नॉट पढ़ा है ना आपने, तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? डू लगाते थे ना, तो इसलिए यहाँ पर डोंट लगाते हैं। ओके, दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी खास बात क्या है? और इसमें हम लगाते हैं फुल स्टॉप। क्या लगाएंगे? एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम दें, काइंडली गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दीजिए। तो ये हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, नेगेटिव बना है, डोंट गिव मी अ पेन, ठीक है। यह नेगेटिव आपका बन जाएगा, समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर आप एग्जांपल लिखेंगे, फिर हम क्लास को बाइंड करेंगे। चलो बताइए मैंने क्या दिया बनाने के लिए? इस दरवाजे को खोलो। इंपरेटिव है ना, जो सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, दीज आर इंपरेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव है ना, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ओपन दिस डोर, ठीक है। नंबर 2, मम्मी यहाँ आओ, मम्मी या माँ एक ही बात है, ठीक है, कॉमा यहाँ आओ। तो बेटा इन सेंटेंस को ध्यान से समझना, ये वोकेटिव केस होता है। वोकेटिव का मतलब होता है संबोधन। कभी कभी क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके किसी व्यक्ति को बोलते हैं। जैसे मैंने बोला इधर आओ, तो आप बहुत सारे बच्चे बैठे हो, इसका मतलब ये चीज किसी के लिए भी हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर में किसी को बुला रहा हूं, ठीक है। जैसे आदित्य को बुला रहा हूं, मोहित को बुला रहा हूं, तो मैं नाम लेके बुला रहा हूं, तो सेलेक्ट कर रहा हूं। तो मैंने ये सेंटेंस किसको संबोधित किया, किसको एड्रेस किया है? मोहित को या फिर अदर एनी। अभी यहाँ आओ ये सेंटेंस किसको बोला गया है? मम्मी को बोला गया। तो ये बात किसके लिए हो गई? मम्मी के लिए। तो ये वोकेटिव केस है, ये सब्जेक्ट मत मान लेना इसको। ये वाली बात इनको बोली गई है, तो ये संबोधन कारक होता है, यानी ये वोकेटिव केस है। तो कुछ नहीं करना, मदर कॉमा लगा देना है, सुन रहे हो? तो एज बनेगा कम हेयर, ठीक है। वोकेटिव केस, कम यहाँ पे वर्ब हो गई, और हेयर यहाँ पे क्या हो गया बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब। और कौन सी एडवर्ब है ये? एडवर्ब ऑफ प्लेस। काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ी है ना,
रिवाइज करके आना, ठीक है ना, कल मैं इसमें क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। ये एडवर्ब प्लेस हो गया, तो ऐसा याद रखा करो। लास्ट बताइए, कृपया यहाँ बैठिए, ठीक है। और कृपया के लिए दो शब्द हैं, या प्लीज लगा लीजिए या फिर आप काइंडली लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, काइंडली या प्लीज। बैठने की सीट होती है और यहाँ पर, ठीक है। कोई डाउट? सबको समझ में आ गए? एक और है, बोलिए। कक्षा में शोर मत करो, ये नेगेटिव हो गया ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डू नॉट को मिला के डोंट लग सकते हैं, और शोर करने की होती है मेक अ नॉइज।